चलिए गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द फ्लुएंट फिजिक्स ट्यूशन सेंटर। जो भी बच्चे लाइव क्लास देख रहे हैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर लें। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आज जो बताने वाले हैं हाइगेंस वेव थ्योरी के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करें। अथवा साबित करें कि एंगल आई बराबर एंगल आर। ये 2024 का 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। दो गो आता है, या तो परावर्तन का नियम आएगा या अपवर्तन का आएगा। जो भी आएगा हाइगेंस वेव थ्योरी के आधार पर आएगा। आप लोग फटाफट जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, हम तुरंत प्रूफ कर देंगे। लिखिए जल्दी से। क्वेश्चन लिखा दिए क्या? जो नहीं लिखे लिख लीजिए। हाइगेंस वेव थ्योरी के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या करें। परावर्तन के नियम की व्याख्या करें। हाइगेंस वेव थ्योरी के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या करें। प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या करें। ये बात नहीं करो। ए बाबू, प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या करें अथवा साबित करें कि कौन आई बराबर कौन आर। ये बेटा हो सके तो अभी तो देखबे कीजिएगा, प्रूफ भी कीजिएगा, लेकिन वीडियो को कम से कम 2-4 बार जरूर देखिएगा। ये और इसके बाद जो अपवर्तन के नियम की व्याख्या करेंगे, दोनों 90% मिलता जुलता है, लास्ट में 10% चेंज है। हम देखिएगा एक में लास्ट में खाली जाके चेंज करेंगे, शुरू में सेम आएगा, खाली फिगर चेंज होगा, प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, ये 100% 5 नंबर का इंपॉर्टेंट है। 2013, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24 ये सब में पूछा गया है। चलिए हम प्रूफ कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे को लगे कि सर जी दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, एक मिनट ध्यान से देखना है। देखो ध्यान से। चलिए मान लीजिए यह एक परावर्तक सतह है। देखो ध्यान से, शुरू हो गया है। मान लीजिए यह x है और यह y है। एक्स वाई परावर्तक सतह है। ठीक है, अब इस पर प्रकाश की किरण आ रही है। आने के बाद यह निश्चित तौर पर उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। और भी प्रकाश की किरण आ रही है, आने के बाद क्या होगी, ये भी उसी माध्यम में वापस चली जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद। और भी प्रकाश की किरण आ रही है।
और भी प्रकाश की किरण आ रही है, रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या होगा, इसी माध्यम में लौट जाएगी ये। एक मिनट ध्यान से देखिएगा, इसमें प्रकाश की किरण आ रही है तो इसमें एरो दिखाना होगा, ये आ रही है, और ये जाने वाली प्रकाश की किरण का एरो दिखाना होगा। आप इतना तो जरूर जानते होंगे, सीखे भी होंगे, प्रकाश जहां पर से परावर्तित होती है, मुड़ती है, वहां पर बेटा अभिलंब होता है। यह तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। अभिलंब को पीला इसी कलर से दिखा दे रहे, ये अभिलंब है बेटा, ये अभिलंब है। रुकिए ना भाई, सबको दिखा देंगे अभिलंब, वो आप सीधा कर लीजिएगा अभिलंब। सुनिए, आप यहां ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, यह कौन हो गया आई, यह कौन हो गया आर, यहां पर आर होगा ना। अब एक मिनट देखिएगा ध्यान से, आपको बताए थे, हाइगेंस ने बताया कि प्रत्येक सोर्स एक नए सोर्स की तरह कार्य करता है। लिखा है कि नहीं लिखा है? ये भी एक सोर्स है, एक नए सोर्स की तरह कार्य करेगा, एक नए सोर्स की तरह कार्य करेगा। इससे मान लीजिए एक नया सोर्स इस प्रकार, इससे मान लीजिए एक नया सोर्स इस प्रकार से हो रहा है और इससे एक नया सोर्स इस प्रकार से निकल रही है, ठीक है, नया सोर्स, ठीक ना। और सब जगह भाई, रुकिए ना, सब जगह होगा, टेंशन मत लीजिए ना, सब जगह होगा, सब टोटल जगह। नेमिंग कर दीजिए, इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, इसको R मान लीजिए, इस पॉइंट को S मान लीजिए, इस पॉइंट को T मान लीजिए। देखिए, यह जो एक नया सोर्स की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है, ये इस कोण को मान लीजिए, ये जितना कोण यहां बना रहा है सेम कोण यहां पर बनाएगा, ये 90 डिग्री फॉर्म करता है। उसी प्रकार का एक नया सोर्स जो है, जितना कोण इधर आर बना रहा है उतना ही कोण ये क्या कर रहा है, इधर आर बना रहा है, ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, यहां तक बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, मेरा मुख्य मकसद है प्रकाश के किरण को Q से R, सुने ध्यान से, एवं R से S तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है। फिर सुन ध्यान से, प्रकाश का किरण जो है उस माध्यम वही है, माध्यम नहीं बदल रहा है, जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में लौट रही है, सही है ना। तो माध्यम अगर वही है तो प्रकाश की चाल बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी। तो प्रकाश की चाल को Q से R एवं R से S तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है। फिर सुनिएगा, मैंने क्या बोला, प्रकाश की चाल को Q से कहां तक, R से S तक कितना समय लगा। जैसे मान लो यहां से यहां लगा 10 मिनट, यहां से यहां लगा 15 मिनट, तो टोटल कितना हो जाएगा, 25। इसको निकालने का दो तरीका है। पहला है कि हम लोग जानते हैं इस माध्यम समान है, माध्यम नहीं बदल रहा है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, B। माध्यम बदलता प्रकाश की चाल बदलता, बस में है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, फिर सुनो, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, कोई दिक्कत। समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर अगर दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। अब दूरी देखिए, यहां से यहां कितना दूरी है, Q से R दूरी है ना, और चाल कितना है, तो यह इसका समय क्या हो जाएगा, QR बटे क्या, B। कोई दिक्कत। अब अगर इसका निकालेंगे, इसका दूरी कितना है, चाल कितना है, तो इसका समय क्या हो जाएगा, RS बाय B। और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तब ना समय निकलेगा टोटल। Q से R अगर आपको 10 मिनट निकला, R से S 10 मिनट निकला, तो 10 10 20 हुआ ना जी, जोड़े ना। उसी प्रकार का बेटा सबसे पहले समय कैसे निकालेंगे,
चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो इसका दूरी हो गया क्यू आर बटे भी, इसका हो गया आर एस बटे भी, दोनों को जोड़ देंगे टोटल समय निकल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? अरे तुम मान लीजिए घर से स्टेशन, स्टेशन से यहाँ आए, घर से स्टेशन आने में आपको आधा घंटा लगा और यहाँ से यहाँ आने में 20 मिनट लगा, तो टोटल कितना टाइम आपको लगा? 50 मिनट। तो टोटल जोड़े ना, ठीक है? उसी प्रकार का एक बात समझ में आया? बात दिमाग में सेट हुआ ना? उसी प्रकार के बेटा यहाँ पर यहाँ पर 2-3 लाइन भाषा लिखाएंगे कि माना कि x और y परावर्तक सतह है जिसमें प्रकाश की किरण परावर्तित होती है। प्रकाश की चाल को पॉइंट Q से R, R से S, यही तक सोचना आपको। जो मैं बोल रहा हूं फिर से सुनिए, कहां से कहां, बाकी कुछ नहीं सोचना है। ये भी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, इसके अलावा कोई लाइन नहीं सोचना है। इसके अलावा ये जो देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ प्रकाश का, बहुत सारा प्रकाश की किरण है, प्रकाश किरण बहुत सारी आ रही है ना। बात में आपको कौन कौन पॉइंट सोचना है? क्लियर हो गया? अब देखिएगा, यानी कि हम भाषा लिखाएंगे द टोटल टाइम, याद हो गया कितना लिखेंगे? बोलिए तो टोटल टाइम टी बराबर है बेटा क्यू आर बाय प्लस आर एस बाय भी, इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? अब देखिए इन ट्रेंगल, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ट्रेंगल पी क्यू आर दिख रहा है क्या? पी क्यू आर में यह कितना कोण है? यह कितना कोण है? आप लोग पढ़े होंगे, कोण के सामने वाला क्या होता है? बोलो ने, कर्ण, लंब, और 90 के सामने वाला। अगर हम ट्रिंगल त्रिभुज पी क्यू आर में साइन आई अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? बोलो तो, साइन आई बराबर क्यू आर बटे प्यार, क्यू आर बटे प्यार पी आर, ठीक है? अब यह ध्यान दीजिएगा, एक बार सोचिए, थोड़ा समझिएगा। हमको यहां पर क्यू आर का मान निकालना है, तो कोणार्क ने गुना कर दिए, तो क्यू आर बराबर क्या होगा? बोलिए तो, पी आर इंटू, इक्वेशन कितना हो गया? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? क्लियर है? आप देखिए इन ट्रेंगल त्रिभुज किसमें? दूसरा त्रिभुज देखिए आर एस टी, दिख रहा है क्या? कोण के सामने वाला क्या होगा? 90 के सामने वाला। क्लियर है? चलिए अब यहां ध्यान दीजिए, क्या होगा? बोलिए तो, इन ट्रेंगल आर एस टी में साइन आर बराबर आर एस बटे क्या रे? एस टी है, देखिए तो आर एस, सॉरी आर टी होगा, आर टी, आर टी सही है? फिर देखिए ध्यान से, त्रिभुज आर एस टी में कोण के सामने वाला होता है बेटा लंब, कोण के सामने लंब हो गया, और 90 के सामने वाला होता है कर्ण, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, आर एस बटे क्या? आर टी। एक बार और फिगर देखिएगा, अगर आप देख रहे हैं, अगर हम आर टी निकालेंगे तो टोटल में अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो आर टी नहीं निकल जाएगा? अगर हम पी टी में पी आर माइनस कर देंगे आर टी निकलेगा? नहीं समझ में आ रहा है? चलिए क्या लिखेंगे बेटा इसको, एक बार पहले, एक बार इसको आर एस बराबर लिखो, आर एस बराबर क्या हो जाएगा? आर टी इंटू साइन आर। अभी तुरंत बताए, आर एस बराबर आर टी क्या बताए? पी टी माइनस क्या रे? पी आर। नहीं बताए? नहीं समझ में आया? साइन आर, इक्वेशन नंबर 3। अब ब्रैकेट में आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा? आर टी किसके बराबर है? पी टी माइनस पी आर। फिर देखिए बता रहे हैं, प्रॉब्लम होगा फिर से वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, संकोच नहीं करना है। एक बार फिर से बता रहे हैं, ये यहां से यहां पी टी है,
यहां से यहां पी आर है, यहां से यहां आर टी है। अगर हम आर टी निकालेंगे तब बड़का में छोटका घटा देंगे, निकल जाएगा। वही मैंने लिखा, आर टी की जगह पर कितना लिखा, पी टी माइनस पी आर। कोई दिक्कत? अब एक मिनट देखिएगा ध्यान से, अब एक मिनट समझिएगा। अब देखिए आर एस का मान निकल गया और क्यू आर का मान निकल गया, तो दोनों का मान किस में रख देंगे, फर्स्ट में। क्यू आर के जगह पर आर एस के जगह पे तो क्या लिखेंगे बोलिए, यूजिंग किसको किसको इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड को किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए बोलिए क्या हो जाएगा, टी बराबर, पहले क्या क्यू आर, क्यू आर का मान कितना है, पी आर साइन आई, अब बटे क्या रे भी, अब प्लस रे पी टी माइनस पी आर इंटू साइन आर, अब बटे क्या रे भी। कोई दिक्कत किसी को? एक स्टेप और देखिए, टी बराबर पी आर साइन आई, अब बटे भी प्लस ब्रैकेट तोड़ दीजिए, पी टी साइन आर माइनस पी आर साइन आर, अब बटे क्या रे भी। कोई दिक्कत किसी को? एक स्टेप और देख लीजिए, टी बराबर पी आर साइन आई बटे भी, इसको अलग अलग कर दो, अलग अलग करने जानते हो, क्या हो जाएगा बोलिए, पी टी साइन आर बाय भी माइनस पी आर साइन आर बाय भी। कोई दिक्कत किसी को? अब यह ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप और देखिएगा, टी बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं पी आर साइन आई बाय भी, अब माइनस पी आर साइन आर बाय क्या भी, अब प्लस क्या पी टी साइन आर बाय क्या रे भी। क्या क्या पता चला क्या? कुछ नहीं, पी आर वाले को एक साथ खाली लिख दिया और कुछ नहीं किए, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर कर दिया और कोई छेड़छाड़ नहीं किए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक मिनट और देखिए ध्यान से, टी बराबर इसमें पी आर कॉमन ले लीजिए, क्या बचा यहाँ पर, साइन आई बाय भी, अब माइनस क्या रे साइन आर बाय भी, अब प्लस क्या रे पी टी साइन आर बाय भी। इक्वेशन कितना हो जाएगा ये, 4। कोई दिक्कत? अब यहां पर देखिएगा उन्होंने क्या एगो शब्द बताया था, वही मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने जो बताया था, जो मान के इसको आगे बढ़ा था, अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक बार देखिए, प्रकाश की किरण जो आ रही है, हम लोग जो प्रकाश की किरण जो ले रहे हैं, सुनो यहां देखिए ध्यान से, प्रकाश की किरण जो है कहां से कहां हम लोग समय निकाल रहे हैं बोलिएगा, Q से R, R से S, तो इस बीच में T कहां पर आता है। फिर सुन, आप यहां से सुनो, आप यहां से यूनिवर्सिटी जा रहे हो, यूनिवर्सिटी तक ही जाना है, ठीक है, आप यहां से यूनिवर्सिटी तक जा रहे हो, इस बीच में परबत्ती कहां पे आ रहा है, आए ओ सॉरी कोतवाली चौक आ रहा है, वो भी नहीं आ रहा है। कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश की किरण जो है Q से कहां, R से कहां, इस बीच में आपका T कहीं आ रहा है क्या। ए भाई सब लड़का उधर खिसक के बैठो, तो बार बार खिसकना नहीं पड़ेगा, उधर खिसक जाओ सब एक बार। ए लड़के लोग तो चल जाओ उधर, तो अच्छा बेटा कोई दिक्कत नहीं बेटा, चिंता नहीं कर प्रियंका, कोई टेंशन है नहीं, यह रंग कभी कभी लोग अच्छा लगे जी। चले भारत माता, सब खिसक बैठी तरफ। ए बाबू रे, आप लोग अलग से बोलना पड़ेगा। सूरज, ए शालू का भाई, आराम से आराम से आराम से आराम से, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, जहां जगह मिले बैठ जाओ, बैठा लो एक लड़का, अरे सीधा जो किसी
सुनिए, इसमें से कुछ बच्चे सोचे होंगे कि सर 8 से 10 बोले लछो, 8 साढ़े 8 8 में 60 रुपये थोड़े करता। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। देखो ध्यान से, ऐ सुनो, प्रकाश की चाल जो है, सुनो ध्यान से, Q से R, R से S, इस बीच में T कहाँ आ रहा है? आए नहीं आ रहा है। तो यहां पर एक लाइन भाषा लिखेंगे, सुनिए ध्यान से, यहां पर एक लाइन भाषा लिखेंगे। यहां पर चूंकि प्रकाश की चाल पॉइंट T पर निर्भर नहीं करती है, अतः यह इक्वेशन तभी संभव होगा, सुन लें फिर से, चूंकि प्रकाश की चाल पॉइंट T पर निर्भर नहीं करती है, अतः यह इक्वेशन तभी संभव होगा जब इसका मान 0 होगा। यानी कि यह बराबर, चूंकि निर्भर नहीं किया तो 0 हो जाएगा जी। इसके लिए टाइम 0 हो गया, ये हो जाएगा PR साइन I बटे V माइनस साइन R बटे V बराबर 0। फिर सुन, यहां पर उन्हें एक लाइन बताया, ए सुनो, यह इक्वेशन यहां पर उन्हें क्या बताया कि सुनो, चूंकि प्रकाश की चाल पॉइंट T पर निर्भर नहीं करती है, अतः यह इक्वेशन तभी संभव होगा जब इस पूरे पार्ट का मान कितना हो जाएगा, यानी कि यह बराबर 0। समझ में आ गया? फिर बोल दे एक बार और, चलिए अब इसको इधर से उधर भेज दो, क्या हो जाएगा? साइन I बाय V माइनस क्या, साइन R बाय V बराबर क्या रे, इधर जगह 0 हो जाएगा ना। एक स्टेप और देखिए, इसको इधर भेज दीजिए, साइन I बाय V बराबर क्या रे, साइन R बाय V, और V कैंसिल हो गया, बचा क्या रे, साइन I बराबर क्या रे। अब मैथ में, इसको मैथ में इनवर्स मेथड से, बेटा मैं पहले बता चुका हूं कि सब उधर खिस्सा के बैठिए, अरे लड़का वो भी किसको उधर मुंह देख रहा है ना सरकार, खिस्सा के बैठा कीजिए, बोलना नहीं पड़े। सुनो अब इनवर्स प्रोसेस से साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा क्या? इनवर्स पढ़े हो मैथ में, हो जाएगा ना। तो इसलिए एंगल I बराबर क्या हो जाएगा, एंगल R। यही प्रूफ करना था क्या? अगर इसको जैसे बोले हैं वैसे प्रूफ कर दीजिएगा तो 5 में 5 फिक्स है बेटा, एक भी नंबर नहीं कटेगा इसमें। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन का नियम। सुनिए, जो बच्चे लेट से आए हैं चिंता की कोई बात नहीं बेटा, ये वीडियो रिकॉर्डेड भी है, फिर से हम समझाते हैं भी, एक बार फिर से बोल देते हैं, खाली शांत रहिएगा, देखिएगा ध्यान से, इसको बाद में लिखिएगा, अभी नहीं, घर में बैठ के लिखते रहिएगा, लेकिन सबका चेक करेंगे। सुनो, ये X और Y परावर्तक सतह है जिस पर प्रकाश की किरण आ रही है, परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट गई, प्रकाश की किरण आ रही है, परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट गई, प्रकाश की किरण आ रही है, परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट गई, उसी माध्यम में लौट गई। अब इसके बाद मैंने बताया, चूंकि ये जो है आपको लिखाए थे हाइगेंस में कि यह जो है प्रत्येक सोर्स एक नए सोर्स की तरह कार्य करता है, एक नए सोर्स की तरह, यहां से और भी बहुत सारे तरंगे निकल रही है, ठीक है। ये थोड़ा बीच में आता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, चलो उधर। नेहा, लड़की चलो यार, देखिए संभावना ज्यादा है, संभावना ज्यादा है बेटा, सब इस तरफ ट्रांसफर हो जाओ तो,
ए लड़के आगे बढ़ो। एक बेंच, दो बेंच और खाली कर दीजिए। चलिए हाँ, ए थोड़ा सा स्नेहा स्नेहा, ए चलो उधर तो। यहाँ बैठे लड़के, यहाँ बैठ गए। एक को बैठा लो, एक को बैठा लो। इधर नहीं, इधर दिखेगा नहीं। अरे वहां बैठो ना, वहां बैठती चलो, पीछे बैठती चलो। नहीं होगा तो लास्ट ऑप्शन है, रुकिए ना, एडजस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। लास्ट ऑप्शन ए बाबूरे, पीछे बैठती चलो, पीछे बेंच नहीं है तो बैठो न तो। अरे उधर किसको तो, एक को 5-5 कर लो तो सब। उधर किसको, उधर लड़के रुको ना। इधर सुनिया, खिसक बेटा, खिसक जा। 5-5 करना। डेली कष्ट नहीं करिएगा, कभी कदाल कष्ट करना चाहिए। मनुष्य को लाइफ में कभी सुख कभी दुख दोनों झेलना चाहिए। थोड़ा सा खिसकना। साक्षी, मुंह नहीं देखिए। हाँ बस, सब लड़के स्मार्टे हैं। किसी कोई लड़की किसी लड़के का मुंह मत देखिए। सुनिए, प्रकाश की चाल को पॉइंट Q से R एवं R से S तक पहुंचने में कितना समय लगा, बस वो चीज को हम यहाँ पे लिखे हैं। Q से R बटे V प्लस RS बटे V, चूंकि चाल बढ़ता दूरी बटे समय, तो समय बढ़ जाएगा दूरी बटे चाल। बस इसको सॉल्व कर दिया और कुछ नहीं किया। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। ये एक क्वेश्चन उतारिएगा। सुनो, एक मिनट, इसको अभी उतारें या रूम पे उतारें, उतारना आपको है ही। और जैसे मैं भी पढ़ा रहे हैं, अब वीडियो भी देखिएगा सेम। ऐसा नहीं है कि पहले का पुराना वीडियो है, करेंट वीडियो है। अभी जो बोले है सुनो ना, ऐसा करो ना, एक और क्वेश्चन लिखा दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग उतारते रहिएगा। चूंकि ए लड़का रे, एक मिनट के लिए तुरंत हम संस्कार भूल जाते हैं एकदम। इसलिए आप लोग इसको घर में उतार सकते हैं, यहां भी उतारने के लिए कोई मनाही नहीं है। बोर्ड पे मिटाएंगे नहीं, बोर्ड पे तो रहबे करेगा। बस में है तो आप यहां भी बैठ के उतार सकते हैं, बस में कि नहीं है, या रूम पे भी उतार सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। ठीक है, तो ऐसा कीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन लिखा रहे हैं। ओहो, ये तो इसी में करेक्शन करेंगे हम। चलिए सुनिए, इसी में करेक्शन करेंगे, इसी में हम सही लिखेंगे। चलिए उतारो, जल्दी उतारो क्वेश्चन। जो बच्चे उतारना चाहते हैं
हम 5 से 7 मिनट का समय दिए हैं, वो उतार लीजिए। खाली फिगर बनाइए, उसके नीचे भाषा लिखा देंगे बस। माँ के घर में उतारना है, भाषा लिखाना होगा ना भी ना, भाषा लिखाएंगे तो रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा, भाषा भाषा रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा। ये लड़का देखिए, बातचीत नहीं कीजिए। जिसको उतारना है फिगर उतारिए, नहीं भी उतारना है तो घर में भी लिख सकते हैं आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। भाषा अभी 5 मिनट 3 मिनट का समय दें फिगर बनाने के लिए, भाषा अभी तुरंत लिखाएंगे फिगर के नीचे, ठीक है, इसलिए हम 2 मिनट का समय दिए। जो बच्चे फिगर बनाना चाहते हैं बना लीजिए, अन्यथा पूरा तो रिकॉर्डिंग है, ये है पूरा रिकॉर्डिंग है। अब पूरा ये आपके पास पहुंच ही जाएगा, अभी तुरंत पहुंच जाएगा, जैसे क्लास एंड होगा अभी तुरंत पहुंच जाएगा ये। चलिए फिगर लिखिएगा। सुनिए, इसमें से कुछ बच्चे इतने आलसी हैं, वो सोचते हैं कि घर में जाके लिखल पढ़ते तो चल यही काम कर ले, घर में पढ़ना नहीं पड़ेगा। कुछ बच्चे और कुछ ऐसे हैं जो कि घर में भी जाके उतना ही मेहनत करते हैं जितना यहाँ पर करते हैं। नहीं आए हैं तो बेटा पढ़ लीजिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन पढ़ाना है ना, एक और लिखाना है। हड़बड़ी में फिगर ये ध्यान दीजिएगा, ये जो बनाइएगा इस हिसाब से, ये बनाइएगा इस हिसाब से कि यह कौन लगभग बराबर लगे, यह कौन लगभग बराबर लगे, ऐसे नहीं बनाएगा जैसे तैसे। फिर हम आपको समझा दे रहे हैं कि फिजिक्स में फिगर का इंपॉर्टेंट रोल है। हड़बड़ी में जैसे तैसे बनाइएगा बेटा घबरा जाइएगा, ये बार बार हम आपको समझा रहे हैं। चलिए अब फिगर के नीचे लिखिएगा, कुछ नहीं, फिगर के नीचे लिखिएगा माना कि माना कि एक्स वाई एक परावर्तक सतह है, माना कि एक्स वाई एक परावर्तक सतह है, एक्स वाई एक परावर्तक सतह है, माना कि एक्स वाई एक परावर्तक सतह है जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होता है, जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होता है, जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होता है एवं परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, एवं परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, एवं परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है।
पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश की चाल भी है छोटी भी, प्रकाश की चाल भी है छोटी भी। इसके आगे लगातार लास्ट लाइन लिखिएगा, प्रकाश के किरण को प्रकाश के किरण को पॉइंट Q से R, प्रकाश के किरण को पॉइंट बिंदु पॉइंट Q से R, पॉइंट Q से R, प्रकाश के किरण को पॉइंट Q से R एवं R से S तक पहुंचने में प्रकाश के किरण को पॉइंट Q से R एवं R से S तक पहुंचने में लगा टोटल टाइम हो गया। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके इसमें है ही। अगला क्वेश्चन है, हाइगेंस वेव थ्योरी के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन। अगला क्वेश्चन कौन है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम की व्याख्या करें अथवा साबित करें कि म्यू बराबर साइन आई बाय साइन आर या साइन आई बाय साइन आर बराबर म्यू 2 बाय म्यू 1। बस में दोनों क्वेश्चन हो सकता है। अब आप जिससे इसको साबित कीजिए, सुनिए, दोनों स्नेल का ही नियम है, यानी कि हाइगेंस ने प्रकाश के अपवर्तन यानी कि स्नेल के नियम की व्याख्या की, या इसको संक्षिप्त में कहें तो स्नेल के नियम को साबित किया। बस में समझ में रखने। अब इसको समझिएगा, ये प्रूफ यहां शुरू कर रहे हैं। देखिए फिगर को, इसको, अरे क्वेश्चन भाई यार, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये काहे टेंशन आप लोग लेते हैं। ये वीडियो जब देखिएगा, ऐसा थोड़े कि 5 मिनट देखिएगा। जब पूरा वीडियो देखिएगा तो आधा में तो वो क्या परावर्तन का नियम, अब आधा में क्या बता रहे हैं, अपवर्तन का नियम। तो दोनों वीडियो तो साथ में पहुंचेगा, कि ऐसा थोड़े आधा वीडियो आज आधा वीडियो कल चलेगा। जब एक ही साथ रिकॉर्डेड हो रहा है, साथ ना पहुंचेगा। आप यहां ध्यान दीजिएगा, देख समझिएगा। ये देखो ध्यान से, ये मान लीजिए अपवर्तक सतह है एक्स और वाई। देखो ध्यान से, फिगर समझिएगा, एक्स और वाई अपवर्तक सतह है। प्रकाश के किरण को, नदीम आप सीधा कर लीजिएगा, ठीक है, बोलिए ना, क्लास में ज़्यादा बोलिएगा तो कुछ से कुछ रिकॉर्डेड क्लास हो रहा है, बेइज्जत कर देंगे बेटा। याद रख, रूम पे जाके अपना चेहरा देके पछताइएगा, आज हमने बेइज्जती बोलो, बोलिए मत। ये एक्स वाई परावर्तक सतह है, ठीक है, और इसमें प्रकाश अपवर्तक सतह है। प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, प्रकाश की किरण आ रही है। ये क्या गया, सेकंड सेलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, प्रकाश की किरण आ रही है। अब जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, ये अपने वास्तविक पथ से झुकेगी ना, अपने वास्तविक पथ से क्या हो गई, ये झुक गई। और जहां पर बैंड होता है वहां पर क्या होता है, नॉर्मल। कोई दिक्कत किसी को? इसी प्रकार और भी प्रकाश की किरण आएगी, ठीक है, और भी प्रकाश की किरण आएगी। फिगर समझिएगा खाली, जहां पर ये बैंड होगा वहां पर क्या होगा, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। कोई दिक्कत?
और भी प्रकाश की किरण आएगी, ये भी क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। सब जगह क्या कीजिए, अभिलंब दिखा दीजिए। अभिलंब छोटा छोटा दिखाइएगा, ज्यादा बड़ा नहीं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये प्रकाश किरण इंसिडेंट है। देखिए बात कीजिएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। सुनिए, अब यहां पर क्या है, यह कोण आपतन कोण है, ये क्या है, अपवर्तन कोण आर है। सही है ना, सब में वैसा ही है। यहां भी यह कोण क्या है, आई है, यह कोण क्या है, आर है। कोई दिक्कत? अब यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया कि जितना भी सोर्स है एक नए सोर्स की तरह कार्य करता, बताए थे ना, ये भी एक नए सोर्स की तरह कार्य कर रहा है, एक नए सोर्स की तरह। ठीक है, एक नए सोर्स की तरह कार्य कर रहा है, एक नए सोर्स की तरह। ये भी एक नए सोर्स की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि पैरेलल होगा, समानांतर होगा, कोई जरूरी नहीं है, या कोई जरूरी नहीं दोनों लाइन समानांतर होगा। बस समझ में कि नहीं है, खाली बस याद रखना है कि इस छोर से इधर एक नया सोर्स निकाल देना है, यहां से एक नया सोर्स निकाल देना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह कोण आयत, इसको आई बना लीजिए, ये लंब हो जाएगा। इसमें यह कोण आर है, यह कोण क्या हो जाएगा, आर, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यह पॉइंट माने हैं पी, इसको माने हैं क्यू, ये माने हैं क्या, आर, इस पॉइंट को क्या माने, एस, इसको क्या माने, टी। फिर वही चीज लिखेंगे, प्रकाश के किरण को पॉइंट क्यू से आर एवं आर से एस तक पहुंचने में लगा टोटल टाइम। बस में अब लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि माध्यम बदल रहा है, माध्यम बदल रहा है ना। एक माध्यम में प्रकाश की चाल मान लीजिए V1 है, और दूसरे में प्रकाश की चाल क्या मान लीजिए, V2 है। बस में अगर यहां से यहां समय निकालेंगे तो चाल है V1 और दूरी है QR, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलिए तो, QR बटे क्या, V1। इसमें समय कितना हो जाएगा, RS बटे V2, और टोटल टाइम क्या करेंगे दोनों को, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा मेरा, सिर्फ V1 और V2। कोई दिक्कत? फिर उसी प्रकार का फेंकेंगे त्रिभुज किसमें, PQR में। अगर यह कोण आई है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, 90 के सामने क्या हो जाएगा, कर्ण। तो साइन आई बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि QR बटे क्या, PR। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया कि नहीं आ रही? देखिए यही चीज यहां पर साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, QR बटे PR लिखे ना, तो QR बराबर क्या हो जाएगा, PR इंटू साइन आई। इक्वेशन सेकंड मान लिए। अब इसी प्रकार का इस त्रिभुज में किसमें, RST में साइन R अप्लाई करेंगे तो कोण के सामने लंब हो गया RS, और 90 के सामने वाला कर्ण हो गया RT। साइन बराबर था लंब बटे कर्ण, पता है ना, तो लंब हो गया RS बटे कर्ण क्या, RT। कोई दिक्कत? वही लिख दिया यहां पर, देखिए साइन R बराबर RS बटे RT। कोई दिक्कत? कोना को ने गुना कर दिए, तो RS बराबर क्या हो जाएगा, RT साइन R। अब अगर ध्यान से फिगर को देख रहे हैं, ये RT जो है बड़का में छोटा घटा देंगे, नहीं निकल जाएगा, तब PT माइनस PR बराबर क्या, कोई दिक्कत किसी को? वही चीज यहां पर लिख दिए, है ना। अब क्या करेंगे, 2 और 3 का मान फर्स्ट में रख देंगे, यहां पर सिर्फ क्या हो जाएगा, 1 और 2, यहां पर हो जाएगा सिर्फ 1 और 2, बाकी सब चीज सेम होगा 1। इसके नीचे दोनों में क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 होगा ना, 1 1 कैसे होगा, अलग अलग कीजिएगा तो 2 2 हो जाएगा ना। अब यहां हो जाएगा, ये दोनों को एक साथ लिख दीजिए, यहाँ 1 यहाँ 2, ये 2। क्या क्या पता चला, क्या इसको इधर लिखे और इसको इधर लिखे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ भी सेम लिखेंगे। देखिए प्रकाश की चाल जो है पॉइंट T पर निर्भर कर रहा है, क्या, Q से R, R से S, इसमें T पॉइंट कहां पर आता है, नहीं आता है,
तो वही चीज यहां पर फिर लिखेंगे, यह इक्वेशन तभी मतलब क्या लिखेंगे यहां पर, चूंकि प्रकाश की चाल पॉइंट टी पर निर्भर नहीं करता है, अतः यह इक्वेशन तभी संभव होगा जब इसका मान 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये 1 ये 2 इधर उधर करेंगे, अब यहीं से थोड़ा सा बदलेगा, ये यहां पर ये हो जाएगा V1 और ये V2, सही है। अब यहीं से थोड़ा सा ये परिवर्तन होगा, यहां से देखिएगा ध्यान से, सुनो, साइन आर को इधर कर दो, अब V1 को उधर कर दो, समझ में आया? क्या लिखेंगे बोलिए तो? साइन आई बाय बराबर क्या? V1 बाय, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे इसको और करके, साइन आई बाय क्या रे, साइन आर। इसको क्या किए, एक लड़का क्या किया, सी से ऊपर नीचे गुना और भाग कर दिया, यानी कि वो लिखा C बाय V1, अब बटे लिख दिया C बाय V2। कोई दिक्कत समझ में आया? इसको ऐसे पलट दीजिएगा, उल्टा हो गया क्या है? रुकिए एक मिनट जा कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, ये हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे ऐसे 1 बाय V2 अब बटे 1 बाय V1। किसको दिक्कत हो ये बताओ पहले, ये भाग में है ना, गुना में क्या हो जाएगा? अब समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? इसको हम लिखे ये 1 बाय V2 अब बटे 1 बाय V1 कर दिए, ये मुख्य बटे है। अब अगर गुना के रूप में लिखेंगे, इसको पलट देंगे, वो V1 ऊपर चला गया ना। अब क्या करेंगे, C से ऊपर नीचे गुना और भाग दे देंगे, समझ में आया? C से गुना भाग कर दीजिए, और थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं, और साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, C बाय V2 अब बटे C बाय क्या रे, V1। कोई दिक्कत किसी को? C गुना भाग के अपने मन से गुना है, देखें C बाय V2 ऊपर चला जाएगा, गुना V1 बाय C कैंसिल हो गया, तो V1 बटे V2 नहीं पहुंच गए रे, नहीं समझ पाया? C से ऊपर नीचे गुना कर दिए और भाग दे दिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो वापस यही ना पहुंच जाएंगे। अब ऐसा क्यों कि इसका भी कारण है, हाँ म्यू का मान रखना है, और म्यू आपको बताए होंगे, ये और करके लिखिएगा साइन आई बटे साइन आर। आपको कभी बताए होंगे म्यू बराबर होता है प्रकाश की चाल C बाय V, होता है ना। तब V2 के जगह पर क्या लिख देंगे, μ2, और 1 के जगह पर क्या लिख देंगे, 2 का मतलब हो गया दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, और 1 का मतलब हो गया पहले माध्यम प्रकाश की चाल। तब पहले माध्यम के लिए μ1 अपवर्तनांक माने हैं, और दूसरे के लिए μ2 माने हैं, तो और करके लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू। काहे, तो म्यू बराबर होता है साइन आई बाय μ2 बाय μ1। यही प्रूफ करना था क्या, प्रूफ। दिस इज स्नेल्स, यहां पर लिखना होगा दिस इज स्नेल्स लॉ। चलिए अब एक मिनट सुनिए, भाषा सेम वैसे लिखेंगे, फिगर के नीचे क्या लिखेंगे, माना कि उसमें परावर्तक लिखे थे, इसमें अपवर्तक लिखेंगे। माना कि एक्स वाई अपवर्तक सतह है जिसमें प्रकाश, जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है एवं अपवर्तित होकर दूसरे माध्यम में चली जाती है। तो प्रकाश की चाल को पॉइंट Q से R एवं R से S तक पहुंचने में लगा टोटल टाइम। समझ में आ गया? अब सुनिए, अब सवाल है कि अब थोड़ा सा, चूंकि अब कुछ भाषा वसा है नहीं, अब रिकॉर्डिंग को पहले बंद कर देते हैं, रिकॉर्डिंग को बंद कर देते हैं, उसके बाद
तो फिर आप लोगों से कुछ बातें करेंगे। और 2024 का बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा, 100% ये पूछा जाता है। तो अब हम इसको क्या करें, दोनों क्वेश्चन में दोनों रहता है, कोई एक लिखना है। क्वेश्चन आएगा हाइगेंस वेव थ्योरी के आधार पर प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के नियम की व्याख्या करें। अब आपको जो डिपेंड लगता है अच्छा वो लिखिए, परावर्तन का नियम प्रूव कीजिए या अपवर्तन का नियम प्रूव कीजिए, दोनों आता है, लिखना एगो है। ठीक है, अब इसको पहले रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। हाँ।